साथियों, राशन विक्रेता का जीवन कितना सस्ता है शासन की निगाह में, इसके दो नमूने हमारे सामने आए हैं। मैं आपके सामने सिलसिलेवार उन आए हुए वीडियो का ब्यौरा रखूँगा, जिसमें काम करते समय हमारे राशन विक्रेता भाई बाल-बाल बचे। यदि उनके साथ किसी की भी तरह की जान जोखिम का नंबर आता, तो उनके हुए नुकसान की भरपाई कौन करता तथा उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए क्या नीति है, इस पर भी बात अब होनी चाहिए। क्योंकि कंपनियों ने तो कमीशन देकर मनमाने तरीके से मशीनें लाकर राशन विक्रेताओं को दे दी हैं। वह मशीनें किस तरह से चल रही हैं, ये फील्ड में राशन विक्रेता ही जानता है। और उनमें अब दुर्घटनाएं भी होनी शुरू हो गई हैं, जिससे राशन विक्रेता सशंकित और भयभीत है। मैं उन कंपनियों के अधिकारियों और शासन में बैठे अपने अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि राशन विक्रेता के जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। उसकी घटना दुर्घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तथा इन मशीनों में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसकी विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए तथा इस कंपनी की इन मशीनों के प्रयोग पर रोक लगा देनी चाहिए। दूसरी ओर हमारे राशन विक्रेता के जीवन जो बहुमूल्य है, उसका बीमा कराया जाना चाहिए, ताकि किसी भी घटना या दुर्घटना के समय यदि कोई बात बनती और बिगड़ती है, तो उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। अब मैं आपको आज जो मुझे प्राप्त हुआ वीडियो बहराइच ज़िले का, उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि बहराइच ज़िले में हमारे बहराइच ज़िले से मुझको जो वीडियो मिला है, उसमें यह दिखाया गया है कि राशन विक्रेता भाई अपना राशन वितरण कर रहे थे, तभी मशीन में जो विंसटेक कंपनी की बताई गई है, अचानक आग लग गई। आग लगने से वहाँ पर मशीन का जो कैप गत्ते का था रखा हुआ था, वह भी जल गया तथा मशीन में बुरी तरीके से धुआं निकलने लगा और पीछे से मशीन फट गई। बाल-बाल बचे। विक्रेता ने जब यह बात कंपनी को बताई, तो कंपनी के इंजीनियर यह कहकर पल्ला झाड़ लिए कि इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं, आपकी मशीन को दोबारा रिपेयर कर दिया जाएगा। उसके लिए भी आपको पैसा देना होगा, क्योंकि कंपनी की गलती से मशीन नहीं जली, आपने ही उसे ओवरचार्ज किया है, इसलिए वह मशीन जली। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ओवरचार्ज होने पर मशीन चार्जिंग के समय फटनी चाहिए थी या उसमें आग लगनी चाहिए थी, लेकिन राशन विक्रेता तो बगैर चार्जिंग पर लगाए ही उसे अपनी मेज़ पर रखे काम कर रहा था। अचानक उसमें आग लगी, तो यह विक्रेता की गलती कहाँ पर आती है। इसी तरह दूसरा वाक़या आगरा ज़िले का है, जहाँ पर हमारे विक्रेता साथी अपना वितरण कर रहे थे कि मशीन में तेज़ धमाका हुआ और मशीन पीछे से बिल्कुल उसके चीथड़े उड़ गए। बैटरी-वैटरी सब दूर जाकर गिरी। जैसे-तैसे राशन विक्रेता बच पाए। जब इस बात का उन्होंने संज्ञान अधिकारियों से लिया, तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उसमें बैटरी में विस्फोट हुआ, इसको दिखवाकर आपकी मशीन को चेंज कर दिया जाएगा। चेंज करने के नाम पर वहाँ भी खर्चा मांगा गया। अब मैं उन अधिकारियों और कंपनी के कर्ता-धर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के हो रहे मशीनों में ब्लास्ट, कोटेदार तो अपनी जान जोखिम में डालता ही है, ऊपर से उसे रिपेयर करने के नाम पर पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं। यदि पैसे वसूले जाते हैं, तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से एक भी पैसा न दें, मशीनें रख दें और उनसे वितरण कतई उस कंपनी की अब मशीनों से ना करें। यदि किसी भी तरीके का कोई खतरा होगा, तो ये अधिकारी और कंपनी के कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ लेंगे, क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों ने तो अपना कमीशन दे के पल्ला झाड़ लिया है और यह मशीनें मुझे जहाँ तक लगता है, तहाँ तक चाइना की हैं और चाइना का माल कभी भी गारंटी का नहीं होता। किस जगह पर कहाँ धोखा दे जाए,
किसके जीवन लीला को समाप्त कर दे। इसलिए इन मशीनों से सावधान होकर अपना वितरण करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।